पाइनलैब की बात करें तो एक तरह से टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे हम इसे मान सकते हैं, जिनका कि फोकस होता है कि डिजिटाइजिंग कॉमर्स को करना, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स की बात करें या इशूइंग सॉल्यूशंस की बात करें तो वो वाला काम ये करते हैं। और ये किसको देते हैं? मर्चेंट्स को देते हैं, कंज्यूमर्स को देते हैं, एंटरप्राइजेस को देते हैं, हम्म। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जी। तो ये इस तरह की कंपनी है। अब अगर मैं देखूं तो देखिए, इन तरह की कंपनियों में डेफिनेटली हम जब फाइनेंशियल्स खंगालने जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में इतना जो बॉटम लाइन है वो मजबूत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रही है। इनफैक्ट जून 2025 का जो इनका यानी कि पहला तिमाही होता है वित्तीय वर्ष 2026 का, उसी में इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल पे अभी नेगेटिव है। तो जब हम इस तरह की कंपनीज को जहाँ पे कि नेगेटिव रहते हैं प्रॉफिट, तो हम ईवी बाय एबिटा मल्टीपल पे हम इन्हें आकलन करते हैं। हम्म। लेकिन जब मैंने ईवी बाय एबिटा पे भी किया तो थोड़ा मुझे ओवर प्राइस लगा एज कम्पेयर टू, जिसे हम बोल सकते हैं पेटीएम, जैसे मैंने इनका एक कंपेटिटर लिया, या फिर जैगल प्रीपेड मैंने कंपेटिटर लिया। हम्म। तो इनके मुकाबले में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ पे प्राइसिंग महंगी लगी, और इसीलिए सिर्फ लंबी अवधि के लिए हम यहाँ पे लगाने की सलाह दे रहे हैं। किसी का अगर लंबी अवधि का नजरिया हो हम्म। तो इसमें लगाएं। तो लंबी अवधि का ही नजरिया रख के इसमें लगाने की सलाह है। एनी रिस्क फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, रिस्क फैक्टर सबसे पहले, जब तक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आती है तो सबसे बड़ा रिस्क तो वही हो जाता है कि कंपनी इज इनटू लॉसेस। हम्म। ऑल्दो दे हैव शोन प्रॉफिट इन Q1 ऑफ FY26, हम्म। बट इट इज हियर टू स्टे। ये यहाँ पे ये प्रॉफिट सस्टेन करेंगे कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने कहा सिर्फ लंबी अवधि के लिए आप इसमें अगर विचार रखते हैं तो लगाइए। तो वो एक रिस्क फैक्टर मुझे लगता है दैट कंपनी इज इनटू द लॉसेस। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वही लगता है। दूसरी तरफ कंपेटिटिव जो प्रेशर है या पोजीशन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। तो कंपेटिटिव प्रेशर्स भी कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में ये है। तो ये दो रिस्क फैक्टर्स मुझे इस कंपनी के लिए बड़े लगते हैं, हम्म। और हमारी राय है सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो लगाने की सलाह।